समाज में कई तरह की त्रासदी महिलाएं झेलती आई हैं। हम एक ऐसी महिला की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम रेखा है, जो महिला गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रहती है। शादी के बाद ससुराल के उत्पीड़न को झेलती है। ससुराल के किसी सदस्य द्वारा रंजिश के चलते इस पर एसिड फेंका जाता है। चेहरा बिगड़ जाने पर ससुराल वाले इसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। ये अपने बेटे को लेकर बूढ़े माँ बाप के पास रहकर नौकरी की तलाश में इधर उधर दर दर की ठोकरें खाती हैं। ये कहानी हमारे समाज के एक दुखद तस्वीर को दर्शाती है। हमारे देश में हर साल लगभग 100 से 500 एसिड अटैक होते हैं। खुन्नस में लड़कियों पर तेजाब फेंकने वाले दरिंदे इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर जाते हैं। ये कहें कि इन्हें जीते जी मार जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी समाज दुश्वार कर देता है। केंद्र और राज्य सरकार की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विज्ञापन आपको हर जगह दिखाई देते होंगे, लेकिन प्रदेश की इस बेटी को सरकार ने भी ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। कैसे, आइए जानते हैं। रेखा को ससुराल से जो दर्द मिला, एसिड अटैक सर्वाइवर बनकर वह अपने बेटे के लिए जीना चाहती थी। फरवरी 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर में एसिड पीड़िता को मुख्य धारा में लाते हुए उसे कॉल सेंटर डायल 181 में नौकरी दी और इसे अखबारों में भी छपवाया। लेकिन 8 महीने बाद ही रेखा को बर्खास्त कर दिया गया। इस एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा देने की बात तो दूर की बात है, उसके 8 महीने का वेतन भी उसे नहीं दिया गया। आइए खुद सुनते हैं एसिड पीड़िता रेखा की आप बीती। ये बेटी पहले तो ससुराल में प्रताड़ित की जाती है, वहाँ पर इस पर एसिड अटैक होता है और इसके बाद जो है वो महिला बाल विकास मंत्रालय से, राज्य के महिला बाल विकास मंत्रालय से आश्वासन दिया जाता है, जॉब दी जाती है, लेकिन 8 महीने बाद इनको जॉब से निकाला जाता है और उन 8 महीनों का वेतन भी नहीं दिया जाता है। आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। आपका नाम? रेखा। रेखा, आप बताइए 8 महीने तक आपने मतलब जॉब की। पहले तो ये बताइए कि सबसे पहले कि ससुर कब हुई थी आपकी शादी और एसिड अटैक जो हुआ कब हुआ? सन 2007 में मेरी शादी हुई थी और सन 2009 में मैं अपने मायके वापस आ गई थी। मैं अपने माँ बाप के पास उनके पास ही रहती हूँ। जैसे कि वो रेखा रेन मैडम ने ये एसिड अटैक को नौकरी का ऑफ़र पेपर में और न्यूज़ में सब जगह निकाला और उनकी अधिवक्ता थी फिरदौस। तो राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन और OSC दोनों एक साथ जो सर्वे चौक पे है, उन्होंने OSC से मुझे बुलवाया गया। अधिवक्ता थी उनकी फिरदौस। उन्होंने कहा कि तुम्हें जॉब दे रहे हैं मैडम, आइए। तो वहाँ के DPO सर ने मुझे मतलब मेरे से मिले, उन्होंने मुझे नौकरी दी। कहीं बाल विकास में तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे नौकरी दी और नौकरी में मुझे सिर्फ 8 महीने में मुझे सिर्फ 2 महीने की सैलरी दी और बाकी 15 सितंबर को मुझे कह दिया कि अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है और मुझे आउटसोर्स के जरिए रखा गया। जो कि पहाड़ से कविता एसिड अटैक है, उसे विभाग द्वारा जॉब दी गई और मुझे आउटसोर्स में डाल दिया। अब आप बताइए कि जो ये 380 कर्मचारी हैं, ये सचिवालय पर धरना स्थल पर गए थे तो उन पर केस हो चुका है। अब ये बताओ कि मैं कहाँ धरना स्थल पे एसिड अटैक हूँ, कहाँ धरना स्थल पर जाऊँ, कहाँ के चक्कर काटूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बेटा है इंटर क्लास में, अब 12वीं में, और मतलब मैं नौकरी भी चली गई है, सैलरी भी नहीं दी है। तो ऐसे में जो इनकी आउटसोर्स कंपनी थी वो भी बता रहे हैं कि भाग चुकी है। तो मैं आउटसोर्स में 2-4 बार वहाँ गई, जहाँ से मुझे नहीं पता था वो आउटसोर्स के जरिए मुझे दे रहे हैं। मैं वहाँ गई, मैंने चक्कर काटे, वहाँ भी ताला लगा हुआ है। वो कहते हैं विभाग से बात करो, विभाग कहता है उनसे बात करो ना। जॉब भी छीन ली है। जैसे कि मैडम ने हंसी को नौकरी दी, तो मैडम हंसी के पास हरिद्वार गई मिलने, जैसे कि मैं उनसे 10 किलोमीटर दूर एसिड अटैक हूँ, और मैडम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यूज़ में, फेसबुक में, हर जगह निकाला कि एसिड अटैक से बात करी, लेकिन मैडम ने मेरी कोई सुध बुध नहीं ली आज तक। और जॉब भी दी तो वो भी निकाल दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा मैं आगे का क्या करूँ, कैसे करूँ। रेखा, आपके जो परिवार में मतलब शादी के बाद जो हुआ ये एसिड अटैक का पूरा मामला आपसे जानना चाहूँगी।
हाँ जी, ये मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद उनके रिश्तेदारों ने एसिड अटैक मेरे पे हो गया था ससुराल में। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया था। मैं अपने घर आ गई थी। अब मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रही थी। जैसे मुझे मेरे हालात ख़राब थे तो मुझे नौकरी दी, तो कुछ आश्वासन सा मिला था कि चलो अब नौकरी के सहारे ही अपने बच्चे को पालूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नौकरी भी आउटसोर्स के ज़रिए दी गई। कंपनियों का है, आज है कल चली जाती है, लेकिन मैं कहाँ धक्के खाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। सैलरी के लिए कहाँ फ़ोन करूं, कहाँ जाऊं। कोई भी जो है आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो है जिसने आप पर अटैक किया था एसिड का, तो क्या उस पर कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब खत्म हो गया। कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपने मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया था? सब वो पैसे वाले थे, उन्होंने पैसे दे के अपना वो कर दिया था। हमारा कोई भाई नहीं है, माँ बाप है, मेरे मम्मी पापा 2 ही जने हैं। वो भी दोनों 60 70 साल के हैं, न चल पाते हैं न देख पाते हैं। तो ऐसे में मैं कौन मेरा केस लड़ता। और वैसे भी उन्होंने कह दिया था अगर केस यहाँ लड़ने आओगे तो ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं अपने घर में रह गई थी। तो हमने देखा कि एक बेटी जो कि एक गरीब परिवार से होती है, अपने ससुराल में प्रताड़ित की जाती है, एसिड से उस पर अटैक होता है। दिल भर आता है ये घटना को देखकर। ये रेखा आर्या जो है महिला विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री जो है, इनको आश्वासन देती है। इनको थोड़ा सा लगता है, उम्मीद थोड़ी सी इनके अंदर जागती है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। लेकिन 8 महीने बाद वो उम्मीद की जो किरण है वो भी बुझती नज़र आती है, क्योंकि जो है वो वेतन भी नहीं दिया जाता है और जो है उनको निकाल दिया जाता है। तो एक तरफ तो जो है सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है महिला की सुरक्षा की बात करती है, तो दूसरी तरफ देश की बेटी, राज्य की बेटी जो है वो प्रताड़ना झेलती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं और कुछ कहूँगी।